क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने हमें आजादी क्यों दी? क्यों उसने हमें रोबोट की तरह नहीं बनाया, जो बस उससे प्यार करे और उसकी बात माने? ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से लोगों को उलझाते रहे हैं। इसका जवाब परमेश्वर के हमारे लिए प्यार में छिपा है। देखिए, परमेश्वर ने हमें अपने साथ एक रिश्ता बनाने के लिए बनाया है। वह हमारे प्यार की चाहत रखता है और सच्चे प्यार के लिए चुनाव की जरूरत होती है। हम परमेश्वर से प्यार करना चुन सकते हैं या हम उनसे दूर जाना चुन सकते हैं। चुनने की यही आजादी हमारे प्यार को उनके लिए खास बनाती है। यह जबरदस्ती के रिश्ते और प्रेम विवाह के बीच के अंतर की तरह है। परमेश्वर खुद को हम पर थोपना नहीं चाहते। वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपनी मर्जी से चुनें। यही आजादी की खूबसूरती है। यह एक अनमोल तोहफा है जो हमें बाकी सभी रचनाओं से अलग करता है। यह हमारे लिए परमेश्वर के अपार प्रेम और सम्मान का प्रमाण है। आजादी का मतलब है चुनाव करना। हर दिन हमें छोटे बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ चुनाव आसान होते हैं जबकि कुछ मुश्किल, लेकिन हर चुनाव में हमारे पास सही और गलत के बीच चयन करने की शक्ति होती है। बाइबल हमें पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद 8 में बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। इसका मतलब है कि परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वह प्यार से प्रेरित होता है। वह हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। उसने हमें अच्छे चुनाव करने में मदद करने के लिए एक गाइड के रूप में अपना वचन बाइबल दिया। जब हम परमेश्वर के तरीकों पर चलना चुनते हैं तो हम उनके प्यार और आशीर्वाद का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम उसकी अवज्ञा करना चुनते हैं तो हम अपने पाप के परिणामों का अनुभव करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम गलत चुनाव करने से डरें। वह चाहता है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। इस तरह हम उनके जैसे बनते हैं। आजादी परमेश्वर के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसके बिना सच्चा प्यार मुमकिन नहीं होगा। जरा सोचो, क्या आप सचमुच किसी से प्यार कर सकते हैं अगर उन्हें आपसे प्यार करने के लिए मजबूर किया जाए? एक रोबोट की कल्पना करो जिसे आई लव यू कहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। उन शब्दों का कोई मतलब नहीं होगा, है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि सच्चे प्यार के लिए आजादी की जरूरत होती है। इसके लिए प्यार चुनने की क्षमता की आवश्यकता होती है, तब भी जब यह कठिन हो। परमेश्वर ने हमें प्यार की इसी क्षमता के साथ बनाया है। वह चाहता है कि हम उससे प्यार करना चुनें, इसलिए नहीं कि हमें करना है, बल्कि इसलिए कि हम सचमुच चाहते हैं। यह एक ऐसा प्यार है जो उसे खुशी देता है। वह हमारे साथ ऐसा रिश्ता चाहता है जो विश्वास, सम्मान और सबसे बढ़कर प्यार पर बना हो। और ऐसा रिश्ता तभी हो सकता है जब दोनों पक्ष चुनने के लिए स्वतंत्र हो। जबरदस्ती का प्यार प्यार नहीं होता, यह नियंत्रण है। परमेश्वर कठपुतली या रोबोट नहीं चाहते। वह ऐसे बच्चों की चाहत रखता है जो उसका अनुसरण करना चुनते हैं क्योंकि वे उससे प्यार करते हैं। अपने जीवन के सबसे सार्थक रिश्तों के बारे में सोचें। वे आपसी प्रेम और सम्मान पर आधारित होने की संभावना है, न कि बल या दायित्व पर। परमेश्वर हमारे साथ इसी तरह के रिश्ते की चाहत रखते हैं। वह चाहता है कि हम उसके पास खुलकर आएं, खुले दिल से उसके प्यार और कृपा को पाने के लिए तैयार रहें। यही कारण है कि उसने हमें आजादी दी, भले ही वह जानता था कि इसका मतलब है कि हम उसे अस्वीकार कर सकते हैं। वह यह जोखिम उठाने को तैयार था क्योंकि वह प्यार की ताकत में विश्वास करता है। उनका मानना है कि अगर मौका दिया जाए तो हम आखिरकार उन्हें चुनेंगे। भाग 5, बगीचा और चुनाव, आजादी का पाठ। आदम और हव्वा की कहानी ईडन गार्डन में, आप जानते हैं, आजादी के परिणामों को दर्शाती है। परमेश्वर ने उन्हें एक विकल्प दिया, उनकी आज्ञा मानो और स्वर्ग में रहो, या उनकी अवज्ञा करो और परिणाम भुगतो। उन्होंने अवज्ञा करना चुना और पाप ने दुनिया में प्रवेश किया। लेकिन उनकी अवज्ञा में भी उनके लिए परमेश्वर का प्यार कभी कम नहीं हुआ। उसने यीशु मसीह के माध्यम से उनके साथ मेल मिलाप करने का एक तरीका प्रदान किया।
आदम और हव्वा की कहानी एक अनुस्मारक है कि आजादी के साथ जिम्मेदारी आती है। हमारे चुनावों के परिणाम होते हैं, हमारे लिए और दूसरों के लिए भी। लेकिन यह आशा की कहानी भी है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम गलतियां करते हैं, तब भी परमेश्वर हमें क्षमा करने और हमें वापस ट्रैक पर लाने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। वह कभी हमसे हार नहीं मानता, तब भी जब हम खुद से हार मान लेते हैं। भाग 6। योजना पर भरोसा, तब भी जब हम नहीं समझते। अब आप सोच रहे होंगे, अगर परमेश्वर सब कुछ जानता है तो वह हमें गलत चुनाव करने से क्यों रोकता है? वह सब कुछ नियंत्रित क्यों नहीं करता और हमें वही करने के लिए मजबूर करता है जो सही है? यह एक उचित सवाल है। लेकिन अगर परमेश्वर हमें नियंत्रित करते हैं तो हम आजाद नहीं होंगे, हम कठपुतली होंगे और उनके लिए हमारा प्यार सच्चा नहीं होगा। वही बेचे ही हमें अपनी पसंद खुद बनाने देता है, तब भी जब वह जानता है कि हम लड़खड़ा सकते हैं। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे हम पर भरोसा है। वह अच्छाई चुनने की हमारी क्षमता में विश्वास करता है। वह जानता है कि जब हम गलतियां करते हैं, तब भी हम उनसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर हमारे आराम से ज्यादा हमारे चरित्र के विकास में रुचि रखते हैं। वह व्यक्ति बनाने के लिए हमारे अच्छे और बुरे दोनों तरह के विकल्पों का उपयोग करता है जो उसने हमें बनाया है। भाग 7। विश्वास में ताकत खोजना। जीवन चुनौतियों से भरा है। ऐसे कठिन समय में हमारी आस्था की परीक्षा होती है। हमें अपने विश्वास को और भी मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है। यह परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में है। हमारा चरित्र निखरता है और परमेश्वर के लिए हमारा प्यार गहरा होता है। भाग 8। आजादी का अंतिम कार्य। यहां तक कि यीशु परमेश्वर के पुत्र ने भी अपनी आजादी का इस्तेमाल किया। गेत्शेमन के बगीचे में यीशु ने प्रार्थना की, पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरा मुझसे दूर कर। यीशु उस दर्द और पीड़ा को जानता था जो उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने अपने पिता की इच्छा के आगे समर्पण करना चुना। यह क्रिया में आजादी का अंतिम उदाहरण है। भाग 9। हमारी पसंद, हमारा प्यार। परमेश्वर के साथ हमारी यात्रा। परमेश्वर ने हमें आजादी दी क्योंकि वह हमसे प्यार करता है। वह चाहता है कि हम उसे स्वतंत्र रूप से चुनें और उसके प्यार की परिपूर्णता का अनुभव करें। हमारे चुनावों के परिणाम होते हैं, लेकिन जब हम ठोकर खाते हैं, तब भी उसकी कृपा हमें ऊपर उठाने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, आइए हम आजादी के उपहार को याद रखें और इसका इस्तेमाल परमेश्वर के करीब आने के लिए करें। आइए हम उसे अपने पूरे दिल, दिमाग और आत्मा से प्यार करना चुनें और हम भरोसा रखें कि वह हमेशा हमारे साथ है, हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आजादी सिर्फ एक तोहफा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। यह कार्य करने का आह्वान है। यह हमारे अपने उद्धार में भाग लेने और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को गहरा करने का निमंत्रण है। बुद्धिमानी से चुनें, प्यार चुनें, परमेश्वर चुनें।